नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः। हम हमेशा अपने मन की बात सुनते हैं और मन कितनी बार हमसे अच्छे काम करवा लेता है। सुबह उठना है 5 बजे, बोलो अपने मन को कि सुबह उठा देना। मन कहेगा रुक बच्चा, 5 बजे नहीं उठना है, 7-8 बजे उठना है। ठीक है, अलार्म भी लगा लो। मन कहेगा बंद करो इसको, 5-10 मिनट बाद उठते हैं। ठीक है, यानी कि मन हमेशा उल्टी दिशा ही दिखाता है। हम उनको उनके जीवन का एक सही अर्थ दे नहीं पाए कभी भी। उनको पढ़ाई हमेशा बोझ लगता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया भी तो डरा धमका के जाता है ना, कि अगर तुम शोर करोगे तो पढ़ने बिठा देंगे। तो बच्चों को पहले से लगता है कि ये एक सजा है, एक पनिशमेंट है। और हमारी इच्छाएं क्या हैं? अच्छा अच्छा खा लो, अच्छा अच्छा पहन लो, घूम लो, फिर लो, फिल्म देख लो। यानी कि जितनी भी भोग की चीजें हैं, जितनी भी ऐश परिस्थिति की चीजें हैं ना, हम फिर वो करना चाहते हैं जो आज की दुनिया में हो ही रहा है। हम ये सोचते हैं कि मैं किसी भी तरह से सुख। अध्याय 2 श्लोक नंबर 66, चैप्टर 2 श्लोक नंबर 66। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक कर्मयोगी के लिए क्या आवश्यक है, कि वो किस तरह से इस संसार में रह के काम करे। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और इस श्लोक में महत्वपूर्ण बात अर्जुन को समझाते हैं। तो हम जल्दी से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। अब हम इसके पदों का पहले अर्थ समझते हैं। महत्वपूर्ण श्लोक है ये। सबसे पहले है नास्ति, मतलब नहीं होती या नहीं है। आगे है बुद्धिर्युक्तस्य, बुद्धि मतलब व्यवसायित्मिका बुद्धि की बात हो रही है। आगे है अयुक्तस्य, इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है या स्थिर नहीं है, उसके नियंत्रण में नहीं है। आगे है न चायुक्तस्य भावना, न मतलब नहीं, चायुक्तस्य भावना। तो इसका मतलब ये है कि जिसकी जो इंद्रियां हैं वो अगर संयमित नहीं है, उसमें वो व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं है, तो उसमें भावना नहीं होगी। ठीक है, भावना का अर्थ यहाँ पर है निष्काम कर्म करने की भावना से है। ठीक, अगली लाइन है न चाभाव्यतः, न मतलब नहीं और च अभाव्यतः, इसका मतलब है और जिसमें निष्काम कर्म करने की भावना नहीं होगी। आगे है शांतिर्शांतस्य, उसमें शांति नहीं होगी। और जब शांति नहीं होगी या जिस मनुष्य को शांति नहीं होती, आगे कुतः सुखम, उसको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। यानी कि शांति रहित मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब इस श्लोक के महत्वपूर्ण जो भावार्थ है हम उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पद है नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य। यहाँ से पहले हम इसको पढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा ही जोर दिया है यहाँ पर बुद्धि की स्थिरता पे। हमने पहले भी समझा था कि जो संसार में कर्म कर रहा है, यानी कि हम और आप, हम सब के लिए बड़ा ही जरूरी होता है कि हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर रहे। ठीक है, और जो बुद्धि है वो स्थिर कैसे होती है? बुद्धि तभी स्थिर होती है जब हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो। और इस श्लोक में श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं होती, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। उसी को कहा व्यवसायित्मिका बुद्धि। हमने इसके बारे में पहले डिटेल से पढ़ा है, व्यवसायित्मिका बुद्धि क्या होती है। फिर थोड़ा सा समझा दूं। वो बुद्धि जिसमें एक निश्चय होता है, यानी कि स्थिर होती है, एक संकल्प होता है, जैसे कि ईश्वर प्राप्ति का एक संकल्प कि मुझे तो भगवान को प्राप्त करना है, तो ऐसा एक संकल्प। ठीक है, तो जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं होगी, उसके पास फिर वो एक संकल्प नहीं होता। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यवहारिक उदाहरण ले लेते हैं हमारी ही दुनिया का, क्योंकि हम गीता इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अपनी इस दुनिया में खुद को आगे ले जाएं और अपना जो दुख सुख है उससे भी परे जाएं और प्रसन्न हो जाएं, आनंद को प्राप्त कर लें। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तभी उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाती है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आती है वो देखता है कि कोई नई रील किसने अपलोड की है। अब वो फ़ोन उठाता है, उस रील को देखने लगता है, उसके बाद एक और देखता है, एक और देखता है। अब रील्स का तो पैटर्न ऐसा है कि एक के बाद एक आती जाती है, उसको स्क्रॉल करते ही जाओ, तो वो उसमें खो जाता है। उसको याद ही नहीं रहती कि वो क्या कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसको याद आती है कि अरे अच्छा, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। अब वो फिर से पढ़ाई करने लगता है। जैसे ही पढ़ाई करने लगता है
व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है उसको। अब व्हाट्सएप पे मैसेज देखता है, किसी ने मैसेज डाला है, अब उसका रिप्लाई करने लग जाता है, अब वहाँ व्यस्त हो रहा है। तो बार बार व्यवधान पड़ रहा है, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। मन एकाग्रचित नहीं है पढ़ाई में। अगर मन एकाग्रचित होता तो ये चीजें आकर्षित ना करती या डिस्टर्ब ना करती, ठीक है। बुद्धि स्थिर नहीं है, बुद्धि में निश्चय नहीं है, बुद्धि में संकल्प नहीं है। और अगर आप आज के परिवेश में देखेंगे तो डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है सभी लोगों के लिए, क्योंकि हमें आदत बन चुकी है बार बार डिस्ट्रैक्ट होने की, ठीक है। अभी बच्चे ने पढ़ना ही शुरू किया था कि उसके मन में आया कि यार मैं थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, ठीक है, या कुछ उसके दिमाग में चलने लगा इधर उधर की बातें, अब मन उस तरफ भागने लगा, तो पढ़ाई पे मन लग ही नहीं पा रहा है। इतनी सारी चीजें हमारे आसपास हो चुकी हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है हमारा। उसी तरह से चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हैं, या कहीं पर भी बैठे हैं, हमारी इंद्रियों पे कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अब जब इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं होता है हमारा, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मन है ना, मन भी हमारा नियंत्रित नहीं हो पाता है। मन जुड़ा होता है इंद्रियों से, लेकिन इंद्रियां इतनी अनकंट्रोल्ड हो चुकी हैं, हमसे पूरा बाहर जा चुकी हैं कि इंद्रियों ने मन पे ही कंट्रोल कर लिया है। हमारा जो मन है ना, इंद्रियों ने उसको अपने नियंत्रण में ले लिया है। होना तो उल्टा चाहिए था कि मन इंद्रियों को नियंत्रित करता, क्योंकि मन क्या है? लगाम है घोड़े की, और घोड़े हैं इंद्रियां, ठीक है। लेकिन यहां पर उल्टा सा मामला हो गया। इंद्रियां इतनी अटैच हो चुकी है ना दुनिया के साथ, इतना लगाव हो चुका है उनको कि अब वो मन की नहीं सुनती, वो मन को भगा ले जाती हैं। जैसा इंद्रियां करना चाहती हैं, मन भी वैसा ही करता है, ठीक है। दोनों की आपस में बराबर सेटिंग हो चुकी है। अब दोनों की सेटिंग हो चुकी है, इसलिए अब बुद्धि भी स्थिर नहीं है। अगर बुद्धि स्थिर हो जाए तो मन और इंद्रियां नियंत्रण में फिर आ जाती हैं, लेकिन हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो कारण ये है कि हमारे पास व्यवस्थात्मिका बुद्धि नहीं है। इसका मतलब है एक निश्चय नहीं है। स्टूडेंट्स को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अक्सर यही प्रश्न करते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, फोकस नहीं हो रहा है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं, आपने उसके महत्व को समझा नहीं है कि आपके जीवन में इसका क्या महत्व होने वाला है, ये आपके जीवन को किस तरह से बदलने वाला है। आप बस पढ़ रहे हो पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको बताया गया है कि स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके पढ़ना होता है। लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि जैसे आप पढ़ते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं तो आप बेहतर बनते हैं। और ये जो आप सीख रहे हैं ना, इसी पर निर्भर करता है कि आप अपने पूरे जीवन में कैसे निर्णय लोगे। हम बच्चों को ये नहीं बताते कि जो बड़े बड़े आदर्श हैं वो कैसे वहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने सीखा था, इसलिए उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया है। पढ़ोगे तो बेहतर इंसान बनोगे और दुनिया को बेहतर दे पाओगे। हम उनको उनके जीवन का एक सही अर्थ दे नहीं पाए कभी भी। उनको पढ़ाई हमेशा बोझ लगता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया भी तो डरा धमका के जाता है ना, कि अगर तुम शोर करोगे तो पढ़ने बिठा देंगे। तो बच्चों को पहले से लगता है कि ये एक सजा है, एक पनिशमेंट है, इसलिए पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। वो समझ ही नहीं पा रहे कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइफ। दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। यही कारण है कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग रहा और बाकी चीजों पे ध्यान लग रहा है, क्योंकि दुनिया में मन ज्यादा लगा हुआ है। अब यहां पर एक निश्चय नहीं है, इसलिए बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही, क्योंकि इंद्रियां स्थिर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, उसकी बुद्धि उसके नियंत्रण में नहीं हो सकती है। तो इस पद का यह अर्थ हुआ यहां पे। अगला पद है न चायुक्तस्य भावना। अब इससे क्या होगा अगर बुद्धि स्थिर नहीं है, एक निश्चय नहीं है? तो ऐसे व्यक्ति में निष्काम कर्म करने का भाव नहीं होगा, यानी कि वो अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाएगा, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करेगा। अब सोचिए, जो अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाएगा उसके जीवन का क्या हाल होगा। ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब जब हम अपने कर्तव्य से फेल हो जाते हैं, उसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ता है और पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। आज भी अगर हम लोग भुगत रहे हैं ना,
कहते हैं इतना पाप बढ़ रहा है, इतना दुख बढ़ रहा है, इतना कष्ट बढ़ रहा है, इसका एक ही कारण है कि सभी लोग अपने अपने काम को न समझ पा रहे हैं, न उसको ठीक से निभा पा रहे हैं। इसलिए फिर सबके लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। अब जो बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा अपनी पढ़ाई पे, उसका निश्चय एक नहीं है, वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाएगा। उसका कर्तव्य क्या है? ठीक से पढ़ाई करना, उसको नहीं कर पा रहा है। अब ठीक से पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा? उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। अब रिजल्ट खराब हो जाएगा तो उसी को दुख होगा, उसी को तकलीफ पहुंचेगी। यानी कि हम अगर अपने कर्तव्य को नहीं निभाएंगे तो उससे दुख तकलीफ हमें ही होती है। हमें नहीं होती बल्कि पूरे समाज को होती है, क्योंकि यह समाज हमारे साथ जुड़ा रहता है। हमें इसी बात को समझना है कि अगर एक बच्चा ठीक से नहीं पढ़ाई कर रहा या उसकी परवरिश ठीक से नहीं हो रही तो इसका नुकसान न बल्कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को ही भुगतना पड़ेगा। तो कर्तव्य की भावना नहीं है, निष्काम कर्म करने की भावना नहीं है। दूसरा, इसका जो दुष्परिणाम ये होता है कि व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम करता है। जिसमें ये भावना नहीं होती, ठीक है, निष्काम कर्म करने की, वो व्यक्ति फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। और हमारी इच्छाएं क्या हैं? अच्छा अच्छा खा लो, अच्छा अच्छा पहन लो, घूम लो, फिर लो, फिल्म देख लो। यानी कि जितनी भी भोग की चीज़ें हैं, जितनी भी ऐश परिस्थिति की चीज़ें हैं ना, हम फिर वो करना चाहते हैं जो आज की दुनिया में हो ही रहा है। हम ये सोचते हैं कि मैं किसी भी तरह से सुखी रह लूँ, बस मुझसे मतलब है, ठीक है, बाकी देश दुनिया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कितना पैसा कमा लूँ, ठीक है, मतलब अपने ही बारे में सोचना या फिर अपने परिवार के ही बारे में सोचना, इससे ज़्यादा फिर हम नहीं सोचते। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो सोचता है कि मैं खूब अमीर बनूंगा, तो वो क्या मरीजों का इलाज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाएगा और उसका खामियाजा कितना आगे भुगतना पड़ेगा। सब जुड़े हुए हैं, सब गुथा हुआ है समाज यहाँ पर, ठीक है, एक का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है, पूरी दुनिया पर पड़ता है। टीचर है, शिक्षक है, वो शिक्षक बन गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको नौकरी चाहिए थी, नौकरी मिल गई, पढ़ाने में कोई मन नहीं है, तो अब वो एफर्ट नहीं कर रहा बच्चों को सिखाने में। उसको लगता है पढ़े तो पढ़े, ना पढ़े तो ना पढ़े। अब इसका बताइए कहाँ दुष्परिणाम आएगा? इसका दुष्परिणाम पूरी दुनिया पे जाएगा। एक अच्छा शिक्षक अपना कर्तव्य निभाता है और अपना बेस्ट करता है। वो ये नहीं देखता मुझे कितनी तनख्वाह मिलती है, वो उससे भी कहीं ज़्यादा काम करता है, ठीक है, बच्चों को एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहा है। उसका रिजल्ट ये आता है कि बच्चे देश का भविष्य बनते हैं, देश को एक अच्छा भविष्य देते हैं, देश का निर्माण करते हैं, देश में संतुलन आता है, दुनिया में संतुलन आता है, कुछ नई खोजें होती हैं, कुछ बड़ा काम होता है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े लोग जिनको हम जानते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिली होगी, तभी वो वहाँ पर पहुँचे हैं। शिक्षा आधार है ना हर चीज़ का। तो सोचिए कि एक अच्छा शिक्षक अगर बना सकता है ना, तो बिगाड़ भी सकता है। अब उसी तरह से कोई सर्विस सेक्टर में सर्विस दे रहा है, अगर वो ठीक से सर्विस नहीं दे रहा तो उसका भी फिर दुष्परिणाम ही भुगतना होगा। यानी कि कोई कुछ भी कर रहा है, हमने यहाँ बस कुछ उदाहरण लिए, ये बात हमारी है, आपकी है, सबकी है। मैं यहाँ पर गीता का एक श्लोक पढ़ रहा हूँ, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी ही बात करता हूँ। तो इस श्लोक को समझाने से पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है कि श्लोक के बारे में मुझे ठीक से पता हो। तो मुझे पहले ठीक से अध्ययन करना है, उसको ठीक से समझने का प्रयास करना है, मुझे अपना बेस्ट करना है, ताकि मैं आपको वो बात समझा पाऊँ, आप उसको समझ पाएँ और उससे फिर आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन आ सके। लेकिन अगर मैं ठीक से अध्ययन ना करूँ और अर्थ का अनर्थ कर दूँ, आप भी वही सुन लेंगे और उसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर गलत अर्थ होगा तो आपके जीवन पे गलत प्रभाव भी तो पड़ सकता है ना। सही बात जीवन को सही एक दिशा दे सकती है, तो गलत बात गलत दिशा भी दे सकती है। तो मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करना है कि मैं बेहतर काम करूं। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया, जिसको हम गीता कहते हैं, उसको समझना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है। हम उतना ही समझ सकते हैं जितना हमारे पास दिमाग है। तो मेरे पास जितनी बुद्धि है मैं उतना ही समझ सकता हूँ। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि सुनिए और अपना अध्ययन भी जरूर कीजिए। तो ये बात आई स्वधर्म को पूरा करने की। स्वधर्म मतलब आपकी आत्मा ने जिसे चुन लिया। धर्म हमेशा चुना जाता है, ठीक है। तो आपने तो खुद ही चुना है ना कि आपको क्या करना है। अब चुनाव आपका अब ठीक से करेंगे भी नहीं तो यह गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि निष्काम कर्म हमेशा त्याग होता है, सेवा होती है, वो अपने हितों की पूर्ति के लिए नहीं होता। जब जब अपने हितों की पूर्ति हुई, देश में
संसाधन कम पड़ जाते हैं, देश में मुश्किल हालात हो जाते हैं, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, नदियां सूखने लगती हैं, अन्न की कमी होने लगती है, संसाधनों की कमी होने लगती है, भीड़ भाड़ बहुत होने लगती है, जो आज हो ही रहा है। और इसका कारण क्या है? निष्काम कर्म की कमी। तो देखिए बीमारी कहां पर है। अब जब निष्काम कर्म हम नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे हमें शांति नहीं मिलेगी। शांति क्यों नहीं मिलेगी? जब कर्तव्य का पालन नहीं होता, जब धर्म का पालन नहीं होता तो शांति नहीं मिलती। यही तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, ठीक है, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूं, इनको मार के क्या मुझे शांति मिलेगी क्या? ये अर्जुन ने कहा। फिर से दोहरा रहा हूं, अर्जुन ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे केशव, इन लोगों को मार के जो मेरे अपने सगे संबंधी हैं, क्या मुझे शांति मिलेगी? कृष्ण ने कहा अगर नहीं मारोगे ना तो शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अर्जुन का कर्तव्य था उनको मारना, क्योंकि वह धर्म के साथ खड़े थे, पाप के साथ खड़े थे, इसलिए उनका मरना जरूरी था, वरना कौरव तो हार ही नहीं सकते थे। कौरव मतलब पाप का प्रतीक है, पाप नहीं हार सकता था। तो कृष्ण ने कहा अपना कर्तव्य निभाओ, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। बच्चा पढ़ रहा था, भटक रहा था मन उसका, ठीक से ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पाया, रिजल्ट खराब हो गया। अब बताओ बच्चे को शांति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अब वो दुखी हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे जीवन में जिन पे आप स्वयं विचार कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। अब शांति नहीं है मन में, ठीक है, तो उससे क्या होगा? जिसका मन शांत नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको सुख कैसे मिल सकता है? ये बड़ी बात है। दुनिया जिस चीज के पीछे भाग रही है वो है शांति। शांति के लिए ही सब कुछ हो रहा है, शांति के लिए ही ये हर दिन की दौड़ भाग लगी हुई है, ठीक है। हमें कोई फोन करता है कि थोड़ा मिलने आ जाओ, बातचीत करेंगे, टाइम नहीं है। हर चीज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इतनी बिजी हमारी लाइफ हो चुकी है, सांस लेने के लिए समय नहीं बचा। कहाँ बिजी हैं? कुछ कर रहे हैं ना, लेकिन क्या कर रहे हैं, किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? वो है शांति। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्तव्य का पालन नहीं होगा तो शांति नहीं मिल सकती, और जिसके मन में शांति नहीं है उसको सुख कैसे प्राप्त होगा? इसके मतलब को थोड़ा सा यहां समझना है। शांति प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, ठीक है। जिसको शांति मिल जाती है ना, वो ना सुख की चिंता करता है ना दुख की परवाह करता है। शांति वो स्थिति है, शांति प्रसन्नता है, यानी कि जब आपको योग प्राप्त हो तो वो शांति है। शांति ईश्वर की प्राप्ति है, ठीक है। जो शांत हो जाता है वो स्थित प्रज्ञ है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ठीक है, व्यवसायित्मिक का बुद्धि उसके पास होती है। तो जब शांति मिल गई तो आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है, ठीक है। सुख दुख ये ऊपर की बात है, शांति बड़ी गहरी बात है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसलिए कह रहे हैं जोर देके कि जिसके मन में शांति नहीं है, सुख और दुख तो जोड़ा ही ना जाए उसके साथ में, ठीक है। तो इस बात का ये मतलब हुआ, क्योंकि शांति बड़ी चीज है, ठीक है, सुख छोटी चीज है, वो टेम्परेरी है, ठीक है। तो शांति को यहाँ पर सुख के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ शांति का मतलब ये भी हो सकता है कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमारे मन को शांति मिलती है, उस शांति की बात हो रही है। और वो शांति हमेशा दूसरों के लिए कर्म करने से होती है, या यूं कहें कि अपना कर्तव्य का पालन करने से होती है। और हमारा जो कर्तव्य है वो हमें प्राप्त होता है। जैसे अर्जुन को युद्ध प्राप्त हुआ था, तो कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि युद्ध कर लो, ये तुम्हारा स्वधर्म है, इस वक्त तुम्हें प्राप्त हुआ है और ये स्वर्ग का दरवाजा है। अगर तुमने अपना कर्म पूरा कर लिया, कर्तव्य निभा लिया, तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो कृष्ण यहां समझा रहे हैं कि सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और कर्तव्य का पालन कब होगा? जब बुद्धि स्थिर होगी और इंद्रियों पे नियंत्रण होगा, कर्तव्य का पालन तब होता है। अगर इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं होगा ना, तो आप कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते हैं। तब आप इंद्रियों का पालन करेंगे और इंद्रियां कभी आपसे सही काम तो नहीं कराती। अब मन की ही बात ले लेते हैं, हम हमेशा अपने मन की बात सुनते हैं और मन कितनी बार हमसे अच्छे काम करवा लेता है। सुबह उठना है 5 बजे, बोलो अपने मन को कि सुबह उठा देना, मन कहेगा रुक बच्चा, 5 बजे नहीं उठना है, 7-8 बजे उठना है, ठीक है। अलार्म भी लगा लो, मन कहेगा बंद करो इसको, 5-10 मिनट बाद उठते हैं, ठीक है। यानी कि मन हमेशा उल्टी दिशा ही दिखाता है। डॉक्टर ने कहा इन चीजों को मत खाओ, आपको परहेज करना है, मन कहता है इन्हीं को ही खाना है। यानी कि जो चीजें हमारा कल्याण कर सकती हैं ना, हमारा मन कंडीशनड है उनके विपरीत जाने को।
तो देखिए हमारी इंद्रियों का क्या हाल है, हमारा क्या हाल है। हम धर्म से दूर जाने के लिए आज प्रोग्राम हो चुके हैं, हम अधर्म की तरफ जाने के लिए प्रोग्राम हो चुके हैं। और जब तक हम इस दुनिया के अधीन रहेंगे ना, अपनी इच्छाओं कामनाओं यानी कि इंद्रियों के अधीन रहेंगे, कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि मन और इंद्रियां हमसे उल्टा काम करवाएंगी। ठीक है, नौकरी कर रहे हैं, किसी ने रिश्वत दे दी, ले ली, गलत काम कर दिया, नहीं हुआ ना कर्तव्य का पालन। पैसा क्यों ले लिया? क्योंकि आपको लगा ज्यादा पैसा मिलेगा तो ज्यादा इच्छाएं पूरी करेंगे। लेकिन अगर आपका अपने ऊपर नियंत्रण होता, आप कहते मुझे नहीं लेनी है रिश्वत, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं मेरे कर्तव्य का पालन करूंगा, तो समझ में आया कि कर्तव्य का पालन कब होता है? जब आपका इंद्रियों पे नियंत्रण होता है। ठीक है, आप ये जो ऑफर्स आते हैं ना इस दुनिया के, भौतिक दुनिया से, संसार के जो ललचा देने वाले ऑफर आते हैं ना, महामाया बड़े अच्छे अच्छे ऑफर लाती है हमारे सामने। तो ये ऑफर भी हम जब ठुकरा देते हैं ना, तभी हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। और जब कर्तव्य का पालन होता है तब हमें शांति मिलती है, और शांति में ही सुख है। यही भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो इस पूरे श्लोक का जो भावार्थ है वो यही है कि अपने कर्तव्य का पालन करो, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि अपनी इंद्रियों को थोड़ा लगाम दो। और इंद्रियों को लगाम दें कैसे, ये बड़ा सवाल है, ये कंट्रोल कैसे करें? तो अपने जीवन को सही अर्थ दो। बहुत से लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, इसका एक ही उत्तर है, और वो ये है कि ढूंढो अपने जीवन के अर्थ को, ढूंढो आपका क्या कर्तव्य है, क्या कर सकते हो। जिस दिन जीवन का अर्थ मिल जाता है ना, आपके बहुत सारे प्रश्न अपने आप सुलझ जाते हैं, उत्तर मिल जाता है, सारा दुख अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और उस समय सबसे बड़ी बात, आपको किसी की मोटिवेशन नहीं चाहिए होती है, क्योंकि जीवन का अर्थ जिसको समझ में आ गया ना, या जिसको अपना ऑब्जेक्टिव मिल गया ना जीवन का, फिर वो रुके नहीं रुकता, उसको कोई दुख रोक नहीं सकता, कोई संघर्ष रोक नहीं सकता, उसको कोई कामनाएं फिर रोकती नहीं है। अगर अब ये देखना है कि ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने अपने जीवन के अर्थ को समझा, तो जितने भी हमारे आदर्श हैं उनको देख लीजिए। जितने भी लोग थे उनके पास एक अर्थ था। अपने देश के क्रांतिकारियों को देख लीजिए, उनके जीवन में एक अर्थ था। ठीक है, उनके सामने ये समस्या नहीं थी कि हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में संघर्ष है। उन्होंने अपने जीवन शानदार तरीके से जिया। ठीक है, तो जीवन का अर्थ मिल जाएगा ना, तो सारी चीजें सही होने लगती है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।